चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949। अमरनाथ यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं और दावे कर रहे हैं कि दरौली में जिस तरह से विकास हुआ, माले लगातार विकास करेगी। देखिए, अमरनाथ यादव जी उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े हैं, श्रद्धेय हैं, मगर उनकी जो राजनीति है वो हत्या की राजनीति है। उनकी जो राजनीति है वो समाज को खंडित करने की राजनीति है। मैं उससे घृणा करता हूँ। मैं वैसे समाज का सृजन और वैसे समाज का बात भी नहीं करता जैसे समाज का वो निर्माण करते हैं। वो जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे शांति, अमन, चैन समाप्त कर देते हैं। वो एक ढकोसला है उनका। आपको पता है उनका बेटा लंदन में काम करता है, मगर वो हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं। तो मुझे तो लगता है दो चीज़ की कमी है, या तो उनके परिवार में संस्कार की कमी है क्योंकि बेटा कमाता है वो उनको पैसा नहीं दे पाता है, या तो वो पैसा उनको पास आता है वो ढकोसला करके दिखाते हैं। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। इसका उन्होंने जवाब दिया था। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उसी में इन्होंने कहा था कि क्या गरीब का बच्चा लंदन में नहीं पढ़ाई कर सकता। मैंने कभी नहीं बोला कि गरीब का बच्चा लंदन में नहीं पढ़ सकता। हर गरीब का बच्चे का हक है कि लंदन, अमेरिका, हर जगह पढ़े है। तो इस तरह की गंदी राजनीति ना करें। मैंने कभी नहीं बोला कि गरीब का बच्चा लंदन में ना पढ़े। गरीब का बच्चा जब लंदन पढ़ सकता है तो हवाई चप्पल पहन के आप समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? आपके पास पैसा नहीं है, लंदन में कोई फ्री में पढ़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ना रखें। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं गाड़ी से घूमता हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी का पैसा कमाता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं इनकम टैक्स जमा करता हूँ। आपके पास भी पैसे का कोई कमाने का साधन होगा तो आप क्यों ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि आपके पास पैसा नहीं, आप गरीब हैं? गरीबों का सेवा करने के लिए और गरीबों का हित जानने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा फाड़ के घूमा जाए। अच्छे कपड़े पहन के भी, क्योंकि सेवा मन से होती है, तन से नहीं होती है। दरौंदा विधानसभा चुनाव प्रचार में आते ही सबसे पहले उन्होंने आपके पिताजी पे कटाक्ष किया था। मेरे पिताजी पे कटाक्ष करने के लिए वो एक तरह का सूरज के ऊपर थूकना जैसा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। अमर यादव जी की हैसियत नहीं है मेरे पिताजी के इमेज पे बोलने की, तो उस पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ये जनता बताएगी कि उमाशंकर बाबू के चादर पे कभी कोई किसी ने दाग नहीं लगाया। वो ऐसे ऐसे काजल के कोठरी से बेदाग होकर निकले हैं। कोऑपरेटिव के चेयरमैन थे, बिस्कोमान के डायरेक्टर थे, 30 सालों तक वो विधायक रहे, सांसद रहे, मगर आज तक उन पर कोई आरोपित नहीं कर सका। वो अक़लियत की, गरीबों की, पिछड़ों की, सबकी राजनीति उन्होंने किया है। आपको पता है हम लोग को जाति के आधार पर हमने कभी राजनीति नहीं किया। सबसे कम वोट राजपूत का वोट महाराजगंज विधानसभा में था, जहां से वो 6 बार विधायक रहे। तो कोई तो उनको वोट करता होगा। वो गरीब लोग वोट करते थे, वो पिछड़ा उनको वोट करते थे, वो अक़लियत उनको वोट करती थी। इसलिए वो ऐसे व्यक्ति थे और वो आज नहीं है इस दुनिया में। उनको अमर यादव जी मैंने बताया कि मेरे उम्र में बड़े हैं, श्रद्धेय हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है और वो जो व्यक्ति अपनी कीर्ति छोड़ गया है, जिसके आज भी लाखों चाहने वाले हैं, जो उनके नाम पर मर मिटने को तैयार हैं, उनके बारे में ऐसा वो कुछ कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए।